हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं सुनील आनंद सर आज आपके साथ एक बार फिर से बात करने के लिए यहाँ पर हूँ। तो आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल एग्जाम सर पर है, सभी बच्चे काफी परेशान हैं। कई बच्चों का ये शिकायत लगातार आता है कि सर हम याद करना चाहते हैं लेकिन याद नहीं होता, बार बार रट्टा मारते हैं, उनका दिमाग में वो बातें नहीं आती। देखिए, परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें, इस विषय पर आज हम आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले परीक्षा कब है ये ध्यान दीजिए, 2-4 दिनों में एग्जाम है। ऐसे में ऐसे में आप सबसे पहले जो भी चैप्टर है उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ करके समझ लीजिए। और दूसरी चीज है कि चैप्टर समझने के साथ साथ क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आप क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन को लिखना संभव नहीं होता। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और फिर उसके अनुसार आप अपने मर्जी से अगर उस क्वेश्चन का जवाब लिखते हैं तो वो ज्यादा बेहतरीन होगा, बजाय कि आप रट्टा मार करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। कोई वर्ड अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने टीचर से पूछ लें, और फिर आप इसी विधि का उपयोग करें तो ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम कम है, कोई भी क्वेश्चन आए चैप्टर से बाहर तो आएगा नहीं। आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिए तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। हाँ, जब भी आप चैप्टर पढ़ने के लिए बैठे तो वहां पर आप पेन और पेंसिल जरूर रखें, कॉपी पेन और पेंसिल जरूर रखें, या फिर आप हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले वर्ड होते हैं। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में है कि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो ये लाइन को आप हाईलाइटेड कर लीजिए। ठीक है, और इस तरह से आप एक नोट्स तो पहले ही तैयार किया जाता है, लेकिन आप वैसे पॉइंट को पढ़ते के साथ अंडरलाइन करते जाइएगा, वो बात आपके दिमाग में ज्यादा रह जाएगा। चलिए, अब कुछ बच्चे होते हैं जो रट्टा मार करके याद करना जानते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय? उन्हें समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर पढ़ते हैं लेकिन चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, बार बार पढ़ने पर भी, और इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार पढ़े। देखिए, कैसे आपको याद हो जाएगा वो मैं आपको बताऊं। तो आप क्वेश्चन आंसर जिस फेयर कॉपी में आपने किया है उस फेयर कॉपी को आप सामने में रख लीजिए, और एक रफ कॉपी और कलम सामने में रख लीजिए। आप उस क्वेश्चन का एक सेंटेंस अपने दिमाग में आप दोहराइए, और फिर जब वो 2-4 बार आप उसको दोहरा लेते हैं तो उसको बिना देखे उस कॉपी में लिख लीजिए। फिर दूसरा सेंटेंस को इसी तरह से रिपीट करें 2-4 बार बिना देखे हुए। पहले देखिए और फिर आंख बंद करके उसको दिमाग में घुमाइए 2-4-5 बार, और फिर उसको जब आप लिखेंगे लिख लीजिए। इस तरह से अगर 3 या 4 सेंटेंस का भी कोई क्वेश्चन है तो वो चारों सेंटेंस जब आप एक बार लिख लेते हैं, दिमाग में आ जाती है, तो ये नहीं समझिए कि वो क्वेश्चन आपको याद हो गया। जी नहीं, आप दोबारा जब चारों लाइन को एक साथ दिमाग में लाना चाहेंगे तो नहीं आएगा, उसमें मिसिंग होगा। इसलिए आप 3 से 4 बार पूरे चारों लाइन को एक बार पढ़िए, और फिर आंख बंद करके पढ़ने के बाद उसको कॉपी में लिखिए। अगर इस तरह से आप 2-3 बार लिखते हैं, देखिए कहते हैं एक बार लिखना 4 बार पढ़ने के बराबर होता है। आप 4 बार अगर याद किसी चीज को पढ़ते हैं उससे ज्यादा याद आपको होता है अगर उसको एक बार लिखते हैं। लिखने में एक और फायदा ये है कि उसमें कोई मिसिंग नहीं होता। कोई भी वर्ड अगर गलत सही है तो वो आपके दिमाग में आ जाता है, अच्छा ये क्या है, और उसी समय यह ध्यान दीजिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपके लिए डिफिकल्ट है। उस वर्ड को आप देखिए, हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। जब 4 लाइन पे कोई क्वेश्चन है तो उसमें कोई एक या 2 ही वर्ड ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो एक वर्ड के चलते पूरा सेंटेंस आप नहीं समझेंगे, तो उस वर्ड को भी आप लिख दीजिए। जैसे ही वो वर्ड आप सोल्व होगा आपको याद आ जाएगा। लेकिन ये विधि क्या है, आप याद कीजिएगा और फिर 1 सप्ताह वो दिमाग में नहीं रहेगा। ध्यान कीजिए
कि आपने जो पढ़ा है संडे को एक दिन बनाइए, एक बार सिर्फ रिवीजन करना है संडे को, कुछ नहीं करना है यार, बिल्कुल नहीं करना है। आप ऑलरेडी जिसको याद कर चुके हैं उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, वो दिमाग में बन जाएगा। ठीक है, एक अच्छी विधि ये है। और दूसरी जो विधि है वो तो बहुत अच्छा विधि है कि आप चैप्टर को सबसे पहले समझें। अगर उस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने टीचर से सहायता लें, और क्वेश्चन को समझना सबसे जरूरी है। देखिए क्वेश्चन वर्ड कुछ होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाट, हुज, हुम, ये जो क्वेश्चन वर्ड है उनको कैसे उपयोग किया जा रहा है ये ध्यान में देना है। ये वर्ड आप समझ गए, क्वेश्चन को समझ गए, तो आंसर आपका जो होगा परफेक्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि नया वीडियो आपको आसानी से मिल सके। हमारे चैनल पे एसएसटी के हर विषय का लगभग 7, 8, 9, 10 इन सभी क्लास के वीडियो अवेलेबल हैं, और जब हम लाइव करते हैं तो उसकी भी सूचना आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।